ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ट्रंप की विदेश नीति है अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब क्या लगता है कि अमेरिका आइसोलेटेड होती जा रही है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो अमेरिका फर्स्ट है, ये कई 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 दिशा में आप इंटरप्रेट कर सकते हो। जब हम कैंपेन में थे, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प कैंपेन में थे, अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से हमारे मुझे ये लगा था कि वो एक्चुअली ही इज गोइंग टू ब्रिंग द जॉब्स बैक ओवर हियर। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो सफ़र तो कर रही है, बट एट द सेम टाइम उनका जो एजेंडा था, उनका जो टैक्टिक्स था, उनका जो स्ट्रैटेजी था इम्प्लीमेंट करने का, इट वाज वेरी डिसरप्टिव। आते ही तारीफ लगा देना, हर हर कंट्री को बुलीज करना, थ्रेटन करना, बार बार कहना कि मैंने चार नहीं, पांच नहीं, 8 वॉर बंद करवा दिया। मतलब इसका मतलब है उनके पहले मतलब nobody was a leader for the world. It was sort of like a boasting constantly every single day. It was this is a politics that I don't obviously agree with, but that's exactly what's happening over नहीं, तो here. आप ये कि मानती है कि अब अमेरिका के दबाव में बाकी देश नहीं है? नहीं, अभी ये भी कहना गलत होगा कि अमेरिका की दबाव नहीं डाल सकता जस्ट बिकॉज अमेरिका हैज अ $38 ट्रिलियन डेट और डी डॉलराइजेशन हो रही है। आप देख रहे हो कि मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की जो जीडीपी है वो भी टॉप में है। चाइना की जीडीपी अभी तक वो क्रॉस नहीं किया है, ना इंडिया की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी को क्रॉस किया है। तो ऐसे ही हुट करके मतलब सडनली ये कह देना कि अमेरिका का वैल्यू कंप्लीटली खत्म हो गया, वो भी रॉन्ग होगा। अब इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड भाई अमेरिका को ये समझना चाहिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है और दबाव और थ्रेटनिंग करने से कोई काम में फायदा नहीं होने ठीक है, वाला है। ये G20 का सिचुएशन में 30 ठीक है, सेकंड ठीक है। लेने वाली पूर्णिमा जी, ठीक है, हूँ। आऊंगी। उनकी आकाश जी उनकी मुस्कुरा भी रहे हैं, लैंग्वेज आप ही कुछ था। कहना भी चाहते हैं? जवाब दीजिएगा। देखिए, ऑलरेडी जो आप बात कर रही हैं, जो पूर्णिमा जी बात कर रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन का मानना है ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप पे ग्रहण लग चुका है। मैं तो आपके सामने डेटा रखूंगा। अप्रैल टू जून 2025 हमने हमारी जीडीपी ग्रोथ, और ये एग्जिबिटेड है, रिकॉर्डेड डेटा है, 7.8% है। यूएस कहां पे है? जनवरी टू मार्च 2025 यूएस की जीडीपी ग्रोथ क्या है? माइनस में। अब आ जाइए जर्मनी। यूरोप की बात कर रहे थे, अब यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी 2023 2024 दोनों साल की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में। अब आ जाइए जापान, जो दुनिया की जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ है जून टू सितंबर, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। तो आज दुनिया के सामने क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी की गाइडेंस में हिंदुस्तान कहां है, यूएस की इकोनॉमी कहां है, यूरोप की इकोनॉमी कहां है। जीडीपी ग्रोथ का डेटा आपके सामने है। तो आज तो देखना है अमेरिका और यूरोप को कि वो हिंदुस्तान और बाकी जो है साउथ, ग्लोबल साउथ के साथ हाथ मिला के चलते हैं कि नहीं। अगर वो हाथ मिला के नहीं चलेंगे, हाथ अपना दूर रखेंगे, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सब पछड़ जाएंगे। ऑलरेडी अमेरिका का डेटा देखिए ना, 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट है, 3% वहां इन्फ्लेशन है। अप्रैल से अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू किया है। अमेरिका ने क्या अचीव किया? हमारे ऊपर देखिए, हमारे ऊपर अगस्त में 50% टैरिफ लगाया गया। उसके बाद बिल्कुल, आप और कई देखिए ऐसे बड़े कदम उठाने के बाद अमेरिका में बदलती तस्वीर को भी हमने देखा है। सुधाकर साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अमेरिका के बॉयकॉट के बाद जो है बाकी देशों का एकजुट होना एक बड़ा संदेश जरूर देता है। क्या लगता है कि अमेरिका का जियोपॉलिटिकल जो एरा अमेरिका ने क्रिएट किया था वो भी कमजोर पड़ चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। आपके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। और मैं एक दो लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि अमेरिका को जब तक वो हकीकत को कबूल नहीं करेगा, तब तक जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर के पास ऑप्शन होता है डिजीज और सिम्टम के बीच में डायग्नोस करना। तो अमेरिका इसी तरह वो सिम्टम के पीछे पड़े रहेंगे। यूक्रेन और रशिया का लड़ाई का पीस प्रोपोजल बनाते रहेंगे, हमास और इजराइल का, कभी कोई ये टिकेगा नहीं। और खुद के देश के अंदर मैं एक बात बता दूं, इससे सब कुछ साबित हो जाएगा। जिंदल साहब बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। इनका अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए $6 ट्रिलियन की जरूरत है एक साल में। उनका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा 4 ट्रिलियन, यहाँ पे 2 ट्रिलियन की कमी है, प्लस 37 ट्रिलियन वहां पे आपका
डेट टोटल है उसका एक साल में इंटरेस्ट सर्विसिंग के लिए 1 ट्रिलियन की करीब करीब जरूरत है। प्लस वो BBB जो साइन कराया अभी लॉ बनाया है वो 5 ट्रिलियन अगर आप जोड़ देंगे तो आप एक साल में इंटरेस्ट सर्विस के लिए 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो इसलिए मैं कहूंगा शोर गुलाबा धमकी देने से आंख और दांत दिखा के 21st सेंचुरी में आप एक गवर्निंग पावर जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को लीड नहीं कर सकते हैं। सबके साथ सलाह मशवरा करना है। चाइना का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इनके जो बैकयार्ड है लैटिन अमेरिका में फैल चुका है, जगह जगह ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, चाइना की फैलाव जो है प्रभाव हर जगह में फैला हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान इसके इतने चुनौती के बावजूद आज एक ब्राइट एंड शाइनिंग स्पॉट है। 6.5 से ज्यादा अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के G20 देशों का जो स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिव आप करेंगे, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसका आपका रेट ऑफ ग्रोथ बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने जिक्र किया है और कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को आंख दिखाया गया तो नुकसान आपका ही होगा। पूर्णिमा जी मैं आपके पास ही आऊंगी। अब कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ट्रंप की जो नीतियां रही हैं उसी की वजह से वैश्विक स्तर पर आप लोगों की साख खराब हुई है। देखिए रिपब्लिकन पार्टी को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे मैं जा नहीं सकती हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी से ज़रूर हूँ और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट ज़रूर करती हूँ। कंजर्वेटिव जो पॉलिसीज़ है मैं उनका सपोर्ट ज़रूर करती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी मैंने सपोर्ट किया, लेकिन इनका जो टैक्टिक्स था पिछले 10-11 महीने से चल रहा है, आई डिडंट सपोर्ट इट एंड यू नो दैट फ्रॉम योर चैनल्स ऑल्सो, डिफरेंट इंडियन चैनल्स ऑल्सो आई हैव स्पोकन वेरी वेरी फ्रेंकली अबाउट इट। बट द पॉइंट आई एम trying to bring to your attention is America is also trying very aggressively at this point of time to bring back and also hold this जो आपका de-dollarization हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो क्रिप्टो एजेंडा चलाया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो किस लिए चलाया गया? वो पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है G20 से बॉयकॉट करना कहीं ना कहीं नाटो और इंडो पैसिफिक पर भी इसका असर पड़ेगा, ये भी समझना जरूरी है। देखिए बॉयकॉट करने का कोई भी तरीका कोई भी रीजन हो सकता है, बट आपको ये बताऊं बॉयकॉट करने से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी बताया था कि साउथ अफ्रीका इस अलायंस में होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक दिस काइंड ऑफ जो स्टेटमेंट है इज वेरी डैमेजिंग। कोई भी लीडर के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट करना मेरे लिए मैं मानती हूँ कि वो एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर द ग्लोबल ऑर्डर बट ऑल्सो अपने कंट्री के लिए अच्छा नहीं है और हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आप कोई भी कंट्री को बोल दोगे कि वो उसका सीट नहीं होना चाहिए, टू मी दिस इज लाइक टू मच बुलिंग सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा है। बट आपको ये भी समझना है प्रेसिडेंट ट्रम्प कर क्यों रहा है। ऑब्वियसली वो कोशिश कर रहा है जो डी-डॉलराइजेशन हो रहा है उसको काउंटर करे, वो क्रिप्टो का एजेंडा लेके आए। अब AI का जो ग्रोथ चल रहा है यहाँ पे डेटा सेंटर हो, एनर्जी हो एंड एक्सेट्रा, ये काउंटर करने के लिए यहाँ पे बेसिकली चाहे आप कुछ भी करिए, करा जा रहा है। इतने बड़े मंच को बॉयकॉट करना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं छवि पर भी, और ट्रंप ने अब तक जो कुछ किया है उसको लेकर भी सवालिया निशान जरूर खड़े होंगे। क्योंकि वक्त की बेहद कमी है। आकाश जी, सुधाकर जी और पूर्णिमा जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।